स्पिरिचुअल विकास चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं साधना जगत में कि उन्हें प्रत्यक्ष सिद्धि चाहिए, और प्रत्यक्ष सिद्धि क्यों नहीं उनके सामने आ रही है, शक्ति सामने होके क्यों नहीं उनसे बात करती है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, ना ही ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब एक कपोल कल्पनाएँ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरी ये जो वीडियो है उन दोनों व्यक्तियों के लिए ये प्रमाण है कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अब पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो लोग बोलते हैं कि शक्ति प्रत्यक्ष क्यों नहीं आ रही है। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष जब आपको दिखाई देती है जब आपके अंदर उस तत्व की कैपेसिटी आ जाती है। अर्थात जो भी साधक किसी शक्ति को अपने सम्मुख देखना चाहता है तो जो वो जाप करता है उस जाप से उसके अंदर वो तत्व घटित होता है, और जब वो तत्व उस साधक के अंदर घटित होता है तो वो उस शक्ति के अनुभवों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, उसे महसूस कर सकता है। और जब उसकी ये क्षमता या उसका जो अंदर का तत्व है वो अत्यधिक बढ़ जाता है तो वो जो शक्ति होती है उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे जाती है। अब बात करता हूँ उन लोगों का जो बोलते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि जो कि एक विज्ञान की शाखा है, पैरानॉर्मल साइंस, ठीक है। तो इस साइंस के तहत जो भी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं उनका शोध किया जाता है। अब साइंस है या विज्ञान है तो विज्ञान के तरीके से ही कार्य करेगा। तो किस तरीके से किया जाता है, जब भी इस तरीके की कोई गतिविधि या पारलौकिक जगत की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि जिससे लगता है कि ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है या मशीनें हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं ऐसी जगहों पे। उनमें जो रेयर फुटेज या साधारण चीज़ें कैद होती हैं उनसे हम इन चीज़ों को मानने पे विवश हो जाते हैं कि वाकई में ऐसी कोई दुनिया है जो हमारी समझ से परे है। तो आज मैं ऐसा ही वीडियो दिखाने वाला हूँ। जो ये आपको वीडियो दिखाऊंगा इसमें प्रत्यक्ष शक्ति के दर्शन हैं और अनुभव हैं कि वाकई में चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं। तो ये जो वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ पहले आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए, देखने के बाद मैं आप सबको बताऊंगा कि ये सब क्या था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो 4-6 माह पुराना है। हमारे संपर्क में एक साधक आए हुए थे, उनका नाम संजीव पुंज है, और आज भी वो साधक हमसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत समय पहले वो माँ काली का अनुष्ठान करना चाहते थे, तो उन्होंने हमसे कुछ मार्गदर्शन मांगा। तो मैंने उनको बोला कि आप अच्छे साधक हैं, आप स्वयं जानते हैं इन सब चीज़ों को, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको कहीं लगता है कि मेरे से कुछ आपको जानने की आवश्यकता है तो मैं बेशक आपको बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपना अनुष्ठान शुरू किया। तो जो भी अभी आपने वीडियो देखी ये सब उसी दौरान की वीडियो है। और उस समय उन्होंने माँ काली का जो बीज मंत्र है उन्होंने क्रीम बीज मंत्र का अनुष्ठान लिया था, और ये अनुष्ठान उन्होंने 7 लाख के आसपास का लिया था। तो जैसे ही वो रोज़ का उनका था कि रोज़ वो कम से कम 300 मालाएं जाप करते थे। तो जैसे ही उनके 4-6 दिन गुजरे, 4-6 दिन गुजरने के बाद उन्हें ऐसे अनुभव होने लगे कि जैसे जो मूर्तियां हैं वो अजान का समय शुरू हो गया, नमाज का। तो जो है उन्होंने वो साधना करनी शुरू करी। तो जैसे ही 6-7 दिन गुजरे, तो 6-7 दिन गुजरने के बाद उन्हें ऐसे अनुभव हुए जैसे जो माँ की मूर्ति है वो अपना स्वरूप बदल रही है या उसमें कुछ गतिविधि या हलचल हो रही है। और इसके बाद जैसे जैसे उनके दिन बढ़ते गए, 4-6-10 दिन हो गए उन्हें, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सारे शरीर में करंट या ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, और जो मूर्ति हो वो अपना स्थान परिवर्तन कर रही हो। या जैसे माँ की मूर्ति है और पैर रखा हुआ है माँ ने, तो कभी लगेगा कि जैसे पैर माँ ने अपने दूसरे पैर पे रखा हुआ है, कभी लगेगा माँ खड़ी हुई है, कभी लगेगा कि सिर दिख रहा है। ऐसे तमाम अनुभव हुए। तो वो बड़े विचलित से हो गए।
जब विचलित हो गए तो उन्हें याद आया कि मेरे जो मंदिर है तो इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और जब उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरा में देखा तो वो दंग रह गए। और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वही फुटेज है जो सीसीटीवी कैमरा में उन्होंने देखी थी। जब उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे अपने शोध में एक नई राह मिली, और मुझे लगा कि हमारे अंदर अगर कैपेसिटी नहीं होती है तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, सिर्फ हम उनके अनुभव महसूस कर सकते हैं। और अगर हमें उन चीज़ों को देखना है तो हमें अपने अनुसंधान में परिवर्तन करना होगा। और जो व्यक्ति कहते हैं कि कोई चीज़ प्रत्यक्ष नहीं होती, नहीं दिखाई देती, तो मैं बोलता हूँ उन लोगों को कि आप ऐसे संसाधन लगाने के बाद साधना कीजिए, लेकिन शर्त एक ही है, 300 माला से नीचे नहीं होनी चाहिए या 100 माला से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत उतना फल। तो इस तरीके के प्रमाण मिलते हैं, और ये वो प्रमाण हैं कि वाकई में शक्तियाँ हैं, और माँ का ये स्वरूप है जो ये अप्रत्यक्ष रूप में है, क्योंकि साधक में उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो उन्हें प्रत्यक्ष देख सके। आप स्वयं सोचिए, एक अदृश्य रूप में माँ की जो शक्ति है, वो ऊर्जा साधक के शरीर में प्रवेश हो रही है या उस मूर्ति में प्रवेश हो रही है, तब ये हो रहा है व्यक्ति को अनुभव कि बिजली दौड़ रही है। सोचिए आप, अगर कोई शक्ति प्रत्यक्ष आ जाएगी तब क्या होगा। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि शक्तियाँ प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, लेकिन उन प्रत्यक्ष शक्तियों को देखने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अगर आप में वो कैपेसिटी या क्षमता नहीं है तो कई बार ऐसी स्थिति में साधक की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है कि कोई नग्न आँखों से सूर्य को देखता है, वो देखता ही रहे। सूर्य दूर से देख रहे हो तब तो उसकी तपिश सह सकते हो आप, लेकिन अगर सूर्य के आप सम्मुख जाओगे तो आप जल जाओगे। आप में उतनी क्षमता भी तो होनी चाहिए ना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको एक नई राह मिलेगी और आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, और अगर आप इस तरीके की कुछ नए अनुसंधान अपने ऊपर करते हैं तो आपको निश्चय ही प्रमाण मिलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जय श्री